Hi guys, welcome to prelims current affair और आज we are going to discuss of 8th जुलाई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करना है। तो पहला है प्लाज्मा बैंक जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एंटायर कंट्री। यहाँ पे जो रिकवर कोविड-19 पेशेंट है who are of 18 to 60 years, they can donate their plasma. Next, we have Covaxin. This is India's first COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट। इसको DCGI के द्वारा क्या बोलते हैं इसको फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है। DCGI स्टैंड फॉर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक जो हैदराबाद में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड NBI दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। और एक वैक्सीन जो डेवलप किया जा रहा है कोरोफ्लू, दिस इज बाय बायोटेक, भारत बायोटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, और एक वैक्सीन फॉर्म है फ्लूजेन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए मोबाइल ऐप उद्योग सेतु टू बेल आउट फॉर MSME, medium and small scale enterprises से related from COVID-19, इसको बेल आउट करने के लिए। तो इट कंटेन डाटा रिलेटेड टू नेम ऑफ एंटरप्राइज, टर्नओवर, उसका एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉय काम करता है, देन प्लांट का लोकेशन। नेक्स्ट वी हैव ए पोर्टल दैट इज एक्सक्यूज प्रधानमंत्री सेवा निधि पोर्टल है विच इज डेवलप्ड बाय सेडबी एंड दिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। ये क्या है कि लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करेगा ऑफ अप टू 10,000 टू स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। एंड स्ट्रीट वेंडर कैन डायरेक्टली अप्लाई और कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर, देन अर्बन लोकल बॉडी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। ये क्या है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? UN यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट बोट्सवाना है एंड यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट डाइड मिस्टीरियसली, अचानक मर गए हैं जिसका रीजन पता नहीं है। तो बोट्सवाना इज अ लैंडलॉक कंट्री and 70% of its area is in Kalahari Desert, and this is a home to 70% of African elephant, ठीक है। नेक्स्ट है निमो, निमो ए प्लेस है, दिस इज इन लद्दाख जस्कर रेंज। यहाँ पे रिवर इंडस एंड जस्कर फ्लो होता है इसके पास से, और यहाँ पे रिजर्व ब्रिगेड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी है का है। और यहाँ पे मैग्नेट हिल भी है। मैग्नेट हिल ये आप सुने होंगे, बार बार न्यूज में आता रहता है। और यहाँ पे क्या है कि BRO रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। BRO स्टैंड फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम पदम इन जस्कर टू निमो तक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पिनाका, पिनाका आर्मिनेशन। दिस इज अ पिनाका आर्मिनेशन, इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ऑल वेदर इनडायरेक्ट एयर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वी हैव अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा, दिस इज अस्त्रा मिसाइल एंड इसको भी DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है। एयर टू एयर मिसाइल है, मारक क्षमता इसको हवा से हवा का है, और दिस इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। माउंटेड कहाँ पे माउंट किया जा रहा है? रॉकेट पे, फाइटर एयरक्राफ्ट पे, एंड दिस कैन एंगेज एंड डिस्ट्रॉय अ हाई मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक रॉकेट को, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका रेंज है 70 किलोमीटर एंड इसका स्पीड है 5,555 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वी हैव काटसा है। काटसा स्टैंड फॉर काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो दिस इज रिगार्डिंग प्यूनिटिव मेजर अगेंस्ट रशिया, फिर ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। और इससे क्या है कि इंडिया अभी रिलेटेड न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इंडिया क्या कि S-400 वगैरह खरीद रहा है। सो वही अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला है कि अंडर दिस एग्रीमेंट इवन देयर कैन बी सैंक्शन। सो बट इंडिया बहुत सारी चीज़ें खरीदता है जैसे ब्रह्मोस वगैरह, सो ज्वाइंट वेंचर करके बनाया गया है। फिर
फिर उसके बाद सुखोई वगैरह, देन मिग 29 जो अपग्रेडेड वर्जन है वो भी खरीदने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। सो इसके थ्रू ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। Next, we have Agriculture Infrastructure Fund, and this Union government is approval दिया. This is a pan India central sector scheme, and किसको credit देता है? Credit to farm and farm processing based activity to set up. क्या सेटअप करने के लिए? कोल्ड स्टोरेज होता है, फिर से सिलो होता है जहाँ पे बेड़िया बोलते हैं, बेड़िया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ पे ऐसे करके क्या धान या गेहूं डालने के लिए वेयर हाउस जो बोला जाता है इसको। फिर सॉर्टिंग, पैकिंग वगैरह, फिर ई मार्केट से लिंक वगैरह रिलेटेड, ई पोर्टल, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह हो गया। फिर पीपीपी प्रोजेक्ट होता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है इन क्रॉप एग्रीगेशन विच इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडी। सो इसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ये फंड आया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ विंटर डीजल इन लद्दाख, एंड ये क्या कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बाय किसके द्वारा? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और ये क्या है कि जो डीजल होता है जम जाता है इन हायर एल्टीट्यूड रीजन लाइक लद्दाख, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जम जाता है। और पहले केरोसिन यूज़ किया जाता था, अब क्या है कि ये डीजल यूज़ किया जाएगा करके, ऐसे करके अप्रूवल इसको मिला है, ठीक है। जो फ्रीजिंग का प्रॉब्लम होता है, जो डीजल फ्रीज हो जाता है, इसके इसके प्रॉब्लम से का सोल्यूशन है ये समथिंग, ठीक है। जिसको -30 डिग्री सेल्सियस जो एरिया होता है वहाँ पे भी इसको इस डीजल को यूज किया जा सकता है। एंड दिस आल्सो मीट BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स, स्पेसिफाइड बाय BS6 ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मार्मोट। दिस इज द स्क्वेरल का एक प्रजाति है। एंड ये क्या है कि अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बेबोनिक प्लेग वहाँ पे क्या बोलते हैं मंगोलिया, चाइना एंड ईस्टर्न रशिया में कॉज हुआ है। एंड दिस इज अ कॉज फॉर दिस इज अ rodent एंड माउंटेन एनिमल्स आर कॉज फॉर दिस बेबोनिक प्लेग। तो इसके बारे में, मार्मोट के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। तो ये क्या है कि दिस इज अ स्क्वायरल फैमिली से बिलोंग करता है। बिलोंग कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में। इंडिया में एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया में है दो प्रजाति है जो लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। वन इज हिमालयन मार्मोट एंड अनदर इज लॉन्ग टेल्ड मार्मोट, ठीक है। ये क्या है कि क्या करता है कि ये डिग करता है, ऐसे इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या है कि डिग करता है, होल बनाता है, और जिससे क्या है कि सॉइल में एरेशन की क्वांटिटी बढ़ती है, जो क्या है कि मोर न्यूट्रिशियस हो जाता है, और जो कि प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। सो इसीलिए ये दिस इज अ वेरी प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन हिमालयन इकोलॉजी में, ठीक है। नाउ हम कुछ प्लेग के बारे में, अगर प्लेग किसके द्वारा कॉज होता है? दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज, एंड दिस इज बाय बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस। इस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। सो बिबोनिक प्लेग के बारे में पढ़े तो बिबोनिक प्लेग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म जो इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। एंड इफ इट इज लेट अनट्रीटेड देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू निमोनिक प्लेग, ठीक है। सिम्टम्स जो है, चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, काफ होता है, एक काफ के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। सो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये सीवियर फॉर्म ले लेता है, दैट इज लंग को इफेक्ट करता है, एंड फिर उसको निमोनिक प्लेग बोला जाता है। दिस इज हाईली कंटेजियस, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, एंड ट्रांसमिटेड बाय कॉफिंग, एंड दिस इज फ्रॉम पीपल टू पीपल, लोग से लोग को कंट्रीब्यूट हो जाता है। अगर लेटर स्टेज में क्या है कि स्किन ब्लैक हो जाता है, और दिस बैक्टीरिया कैन एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, जो लेथल हो जाता है, डेथ कॉज करता है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। थैंक यू, बाय।